और जीत हमारी हुई है जी। घुटने जो टेके हैं वे पाकिस्तान ने टेके हैं, हिंदुस्तान कभी घुटने टेकने वालों में से नहीं है। ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है। पाकिस्तान कितनी गंदी सोच रखने वाला है। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश बोलता है, इस्लाम के अंदर तो ये बात बिल्कुल नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि बुराई का बदला भलाई से दो, लेकिन वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। डायनामाइट बांध के अपनी छाती पर पाकिस्तान का टैंक तोड़ के दिखाया था और पाकिस्तान को मेरठ से लेकर लाहौर तक खदेड़ने का काम किया था। वो हिंदुस्तान का मुसलमान का बेटा था, वीर अब्दुल हमीद जिसका नाम था। जब से दहाड़ता है तो 76 सालों के बाद मोदी जी दहाड़े हैं, और जब लोग जुल्म करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि ऐसा बादशाह भेज दूंगा जो निस्तो नाबूद कर देगा। तो आज पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान में ऐसा बादशाह भेजा जिसने पाकिस्तान को चुन चुन के तबाह किया। सबसे पहला नबी, जहाँ से ये दुनिया शुरू हुई, औलाद शुरू हुई, बच्चे पैदा होना शुरू हुए, दुनिया के अंदर जो है ना इंसानों का आना जाना मरना जिंदा होना शुरू हुआ, वो सबसे पहले जो है ना अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जो है ना हिंदुस्तान की धरती पर उतारा। तो पाकिस्तान कैसे मुबारक देश हो गया? पाकिस्तान कैसे जो है ना अपने आप को पाक बोल रहा है और जो है ना सऊदी के बाद अपना नाम ले रहा है? आप बताइए मुझे। तो मोदी जी ने भारत देश की 2 शेरनी को भेजा। उन्होंने बताया कि एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या है। पाकिस्तान के सारे टेररिज्म ठिकानों पर अटैक किया। ऐसा खुशी का माहौल तो पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान में ये अफवाह फैला रहा है कि हमने हिंदुस्तान को घुटनों पे ला दिया। देखिए, घुटनों पे पाकिस्तान आया है, हिंदुस्तान नहीं, ना तो आने वाला है ना कभी आया। और जीत हमारी हुई है जी। घुटने जो टेके हैं वे पाकिस्तान ने टेके हैं, हिंदुस्तान कभी घुटने टेकने वालों में से नहीं है जी। जीत हमारी। शहबाज शरीफ अभी भी कह रहे हैं कि पानी छोड़ दो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान में वो दम बचाए जो कुछ कर दे? क्या छोड़ दोगे? छोड़ के दिखाएं, जो छोड़ना हो छोड़ के दिखाएं। वो हिंदुस्तान से कह रहा है कि हिंदुस्तान पानी छोड़ दो, मोदी जी पानी छोड़ दो वरना हम कुछ कर देंगे। कुछ क्या कर देंगे वो? उनके बस का कुछ नहीं है। अभी पहले घुटने टेक चुके, अब नहीं कर पाएंगे। जी, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, लेकिन अब वो कह रहे हैं भाई कितना नुकसान हुआ ये बताओ हमको, क्या क्या हुआ, कि क्या हादसा रहा, ये भी वो पूछ रहे हैं। अब इस बात का जवाब मांग रहे हैं। जी ऐसा है, देखिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं मेरे हिसाब से उनको मालूम नहीं है, ठीक है। क्या लगता है कि पाकिस्तान अभी कोई ऐसी हरकत करेगा या अभी इतना सबक काफ़ी है या आगे भी सिखाना पड़ेगा? यही सबक काफ़ी है, और भी अगर सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे जी। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आप बताइए भाई, क्या लगता है आपको कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे उसको अपने लफ्ज़ों में? जी देखिए, जो सिंदूर ऑपरेशन है वो बिल्कुल कामयाब रहा। हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, और सबसे ज़्यादा खुशी हमें इस बात की है कि जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, जो सोफिया कुरैशी ने और दूसरी कमांडर ने मिलकर के, व्योमिका सिंह ने, जो वहाँ पर ये अपने किरदार से और जो है ना अपनी ताकत से ये काम किया है, उससे तमाम औरतों के अंदर, तमाम महिलाओं के अंदर एक जज्बा पैदा हो गया, जोश पैदा हो गया। और जो महिलाएं अब तक पढ़ाई से और जो है ना इन चीज़ों से दूर थी, नॉलेज से दूर थी, वो अब सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को देख करके अपने अंदर एक जज्बा ला रही है तालीम का, आगे बढ़ने का, और अपने देश के नाम को रोशन करने का, अपने देश के अंदर जागरूकता को फैलाने का। ये बात तो मेरी औरतों की तरफ से थी। और दूसरी बात मेरी है, जो पाकिस्तान के खिलाफ आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान हमला करना चाह रहा है, पाकिस्तान ये बोल रहा है कि अगर पानी छोड़ दो नहीं तो हम कुछ कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया है अब तक हिंदुस्तान के ऊपर? जितने उन्होंने हमले किए हैं, पहली बात तो उनकी वहशियाना आदत को मैं बताना चाहता हूँ, वाजे करना चाहता हूँ, खुले तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अच्छे अखलाक को दिखाते हुए, अपने अच्छे किरदार को दिखाते हुए ओनली फॉर पाकिस्तान में वहाँ हमला किया जहाँ पर आतंकवादी अड्डे थे, जहाँ से आतंकवाद शुरू हुआ, जहाँ से आतंकवाद और धर्म पूछकर जो है ना कत्ल करने के इरादे और मशवरे चल रहे थे। उन आतंकवादी अड्डों को, उन आतंकवादी
रिहाइश को जो है ना हिंदुस्तान तबाह किया। लेकिन पाकिस्तान की सोच को आप देखिए, पाकिस्तान कितनी गंदी सोच रखने वाला है। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश बोलता है, इस्लाम के अंदर तो ये बात बिल्कुल नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि बुराई का बदला भलाई से दो, लेकिन वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहा है उनके ऊपर हिंदू भाई जो हमारे यहाँ पर रहे, उन दोनों के बीच में एक जो है ना नफ़रत की दीवार खड़ा कर रहा है। अगर आप इस्लाम को मानने वाले, तो इस्लाम का तो ये सबक है कि आपस में भाईचारे से रहो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। और इस्लाम तो ये कहता है, कुरान करीम के अंदर साफ तौर से लिखा हुआ है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। तो फिर आप जो यहाँ पर जो है ना आम नागरिकों के ऊपर जो आपने हमला किया है, इससे आपने क्या साबित किया? इससे पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि वो जो है ना हिंदू और मुसलमान जो इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमनी तहजीब को मानते हुए एक होकर के रह रहे हैं, एक दीवार के नीचे रह रहे हैं, एक छतर छाया के नीचे रह रहे हैं, उनके मोहब्बत प्यार को, इत्तिहाद और इत्तिफाक को तोड़ने की बात पाकिस्तान ने की है। तो हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम पाकिस्तान की खुले अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम जो है ना मुंतज़िर हैं इस बात के कि कब जो है ना POK जो है ना हिंदुस्तान के अंदर शामिल हो और हम फिर से जश्न मनाए, हम फिर से खुशी का माहौल करें। अब आप ये पूछेंगे कि POK क्यों लेना चाहते हैं? POK क्यों लेना चाहते? हमारा है भाई, हम क्यों दे? हमारा है, क्या उस पाकिस्तान को देते जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर घुस करके हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछ करके जो है ना धर्म को टारगेट बना करके उनको मौत के घाट उतारे? ऐसे पाकिस्तान को हम दान दे दे कि क्यों दे दे? हम तो अब POK हमारा है, हमें चाहिए बस। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान ये दावा करता है कि सऊदी के बाद में अगर कोई इतनी पाक ज़मीन है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की। कैसे है? वो दावा करता है, ये मैं नहीं जानता कि ये किस। अब मैं आपको बता दूं, अभी हज़रत हमारे जो है ना मुसलमानों में, इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम को बाप माना जाता है और सबके पहली दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने कदम रखा तो आदम अलैहिस्सलाम थे। तो फिर आप ये बताइए मुझे, आदम अलैहिस्सलाम की जन्म जो है ना, जहाँ अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने उनको उतारा, वो ज़मीन कौन सी थी? हिंदुस्तान थी। हिंदुस्तान के अंदर आदम अलैहिस्सलाम आए थे। तो मेरे भाई, जब जो है ना सबसे पहला नबी जहाँ से ये दुनिया शुरू हुई, औलाद शुरू हुई, बच्चे पैदा होना शुरू हुए, दुनिया के अंदर जो है ना इंसानों का आना जाना, मरना, ज़िंदा होना शुरू हुआ, वो सबसे पहले जो है ना अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जो है ना हिंदुस्तान की धरती पर उतारा। तो पाकिस्तान कैसे मुबारक देश हो गया? पाकिस्तान कैसे जो है ना अपने आप को पाक बोल रहा है और जो है ना सऊदी के बाद अपना नाम ले रहा है? आप बताइए मुझे। नहीं, वो लेता है। नहीं, वो लेते हैं तो हम बता तो रहे ना, हमारा हिंदुस्तान जो है ना बाबरकत है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर तरह की हस्ती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो लोग गुजरे जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपने सर पर कफन बांध करके वो निकले थे इस हिंदुस्तान के लिए। हमारे मुसलमानों ने जान की, माल की, आबरू की, इज़्ज़त की, हर एक चीज़ की कुर्बानी दे करके इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। हमारे जो है ना वो अबुल कलाम आज़ाद हो, या हमारे जो है ना वो जो है ना लाल बहादुर शास्त्री हो, या हमारे मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी हो, या मौलाना मोहम्मद हुसैन अहमद मदनी हो, इन सब लोगों ने, हिंदू भाइयों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सब ने मिल करके इस देश को आज़ाद कराया था। तो जो ये पाकिस्तान का ये कहना है कि सबसे पाक ज़मीन जो है ना वो पाकिस्तान की है, तो इसका देख लीजिए आप, ये हिंदुस्तान के थे या पाकिस्तान के थे? आप बताइए। हुसैन अहमद मदनी जिन्होंने ये तहरीक चलाई थी कि जो है ना हम अंग्रेज़ों से जो है ना इस हिंदुस्तान को आज़ाद करा करके रहेंगे, अपने सर पर कफन बांध करके वो निकले थे। तो आज देखिए आप हिंदुस्तान, बताइए अंग्रेज़ की हुकूमत कहाँ है? आज हिंदुस्तान के अंदर से जब अंग्रेज़ को भगाया था, अब तक नहीं आया भाई, अब तक हिंदुस्तान के अंदर कदम नहीं रखा, अब तक हिंदुस्तान को तड़ी देने की उसने कोशिश नहीं की। अगर पाकिस्तान भी हिंदुस्तान को तड़ी देगा और इस तरह से जो है ना दिन रोज़ बरोज़ और कभी बोलेगा कि पानी खोल दो, अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो भाई हिंदुस्तान में आज भी वही लोग, उन्हीं के वारिस हैं यहाँ पे, उन्हीं की औलाद आज भी ज़िंदा है यहाँ पे, उन्हीं की औलाद, उनको मानने वाली, उन पर जो है ना अपनी ईमान को रखने वाली और अपनी आस्था को रखने वाली औलादें यहाँ पर मौजूद है, वो जवान यहाँ पर मौजूद है, वो सेना यहाँ पर मौजूद है कि वो आज भी पाकिस्तान को नक्शे से ख़त्म करने की ताकत रखता है, जिस तरह से अंग्रेज़ को हम सब ने मिल करके भगाने का काम किया था। क्या कहेंगे भाई साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दिन आज़ाद हुए और आज पाकिस्तान की आप स्थिति देखिए और हमारी स्थिति देखिए, लेकिन वो आतंकवाद से फिर भी बाज नहीं आता है। जो उसके मन में करता है वो आतिशबाजी करता है। देखिए, सबसे पहले तो सारे जहाँ से अच्छा, ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो पूरी दुनिया का रब है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है। शमशाद मीर। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है
और मैं पसमानदा समाज से आता हूँ, पसमानदा समाज का बेटा हूँ और मिरासी समाज से मेरी ज़मीन है। और आज़ाद भारत से लेकर आज तक हम जितने भी लोग हैं सब हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक कदम रहा। हमारी बहनों ने पाकिस्तान में घुसकर बता दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। जो आतंकवादी ने कहा था, वो महिला हमारी बहन थी जो डेड बॉडी को लेकर बैठी थी, जो कह रही थी कि मुझे भी मारो, तो उस आतंकवादी ने कहा था कि तुझे नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता। तो मोदी जी ने भारत देश की 2 शेरनी को भेजा। उन्होंने बताया कि एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या है। पाकिस्तान के सारे टेररिज्म ठिकानों पर अटैक किया, जहां देखी मगर एक चीज़, हिंदुस्तान के अंदर कितनी दरियादिली है। हिंदुस्तान ने जहां मिसाइल मारी वे सारे आतंकवादी ठिकाने थे, सब टेररिज्म के ठिकाने थे। किसी भी आम नागरिकों को भारत ने मिसाइल के द्वारा नहीं मारा, गोली चलाकर नहीं मारा। जो मारे गए वे सब आतंकवादी थे। तो ये हमारे भारत की संस्कृति है कि हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम शांति के पुजारी हैं। और जब तक हम शांत है तो सब तक शांत है। जब शेर दहाड़ता है तो 76 सालों के बाद मोदी जी दहाड़े हैं। और जब लोग जुल्म करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि ऐसा बादशाह भेज दूंगा जो निस्तो नाबूद कर देगा। तो आज पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान में ऐसा बादशाह भेजा जिसने पाकिस्तान को चुन चुन के तबाह किया। पहले पानी बंद किया, फिर पाकिस्तान के आतंकवादी बाहर भेजे, फिर पाकिस्तान से जो वीज़ा लेके रह रहे थे उनको धक्के मार के भेजे। जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की लड़कियां ब्याही हुई थी उनको भी धक्के मार के बाहर के भेजे। अब जाओ बताओ पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान के एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। अब आता है पाकिस्तान की एम्बेसी को हमने बंद किया। तो जो उनकी व्यवस्था थी, तो भारत ने सबसे पहले मोहब्बत, प्यार के, अदब के, एहतराम के साथ भारत की 5 सुविधाएं बंद की। एक भुट्टो जी करके पाकिस्तान का कोई नेता है, पता नहीं किस लेवल का है, वो कहता था कि हम खून की नदियां बहा देंगे अगर तुम लोगों ने पानी बंद कर दिया। भाई मोदी जी ने पानी बंद कर दिया, खून की नदियां की तो बात दूर की है। अरे बूंदी एक कंकर हिंदुस्तान में नहीं फेंक सकते। है किसी की हिम्मत जो हिंदुस्तान में कंकर फेंक के दिखाए? ये मोदी जी का देश है, यहाँ कंकर नहीं फेंकी जाएगी। अगर कोई यहाँ गंदी सोच लेके आएगा, हमें लड़ाएगा, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाएगा, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाएगा, हमारा धर्म पूछेगा, हमारी जात पूछेगा, हमारी निशानी देखेगा, तो हिंदुस्तान में कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, भारतीय। हम सब भारतीय है। और जब भारत की बात आती है, न हम सर काटने से डरते हैं, न सर कटाने से डरते हैं, क्योंकि हमने पहले भी ये दिखाया है, क्योंकि हम APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को मानने वाले लोग हैं, हमीद को मानने वाले, वीर अब्दुल हमीद को मानने वाले हैं, अशफाक उल्लाह खान को मानने वाले हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान ने अपनी गंदी नीयत भारत के अंदर रखी थी, तो वीर अब्दुल हमीद ने डायनामाइट बांध के अपनी छाती पर पाकिस्तान का टैंक तोड़ के दिखाया था और पाकिस्तान को मेरठ से लेकर लाहौर तक खदेड़ने का काम किया था। वो हिंदुस्तान का मुसलमान का बेटा था, वीर अब्दुल हमीद जिसका नाम था। भाई साहब मैं आपके पास में आना चाहूँगा। ये झंडा आपने बड़ी मतलब बड़ी इज्जत के साथ में उठा रखा है। एक झंडा पाकिस्तान का भी है। जब अभी आतंकवादी ढेर हुए उस ऑपरेशन में, तो आतंकवादी पाकिस्तान के झंडे में थे और उनको वहाँ की सेना सैल्यूट कर रही थी। तो वो पाकिस्तान कैसा और यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है? ये हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान तो एक है। जो कुछ लोग मोदी जी के 56 इंच के सीने की बात करते हैं, तो पूरा देश मिलकर उनका 56 इंच का सीना है। जो पाकिस्तान अब परेशान है कि ये क्या कर चुका है, हम लोग क्या कर चुके कि ये तो मोदी जी के सारे लोग निकल के आ गए, पूरा देश निकल आया। अभी तक पता नहीं था लोगों को कि मोदी जी के साथ सारा वर्ग है। जो विरोधी पक्ष कहता है, जो कुछ लोग गंदे लोग कहते हैं कि मोदी जी ने इधर झगड़े करवा दिए, ये करवा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोदी जी की ही ताकत है कि हम मुस्लिम लोग भी उनके साथ खड़े हैं, दबे कुचले लोग उनके साथ खड़ा है। वो हर वर्ग का साथ देते हैं मोदी जी, तो पूरा मुस्लिम वर्ग उनके साथ खड़ा है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान को हमने सही जवाब दिया अभी, या और सबक जवाब दिया है? और सबक में ये है कि दुनिया के नक्शे से हट जाए, ये चाहते हैं पाकिस्तान हट जाए दुनिया के नक्शे से,
क्योंकि पाक है ही नहीं, वो काय का पाकिस्तान, नाम तो उसका पाक है, कोई पाक है ही नहीं, वो किस चीज़ का पाकिस्तान, नापाक है। नापाक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।